All right. Let's go to chapter 15. हम लोग 15वें अध्याय में जाएंगे। Determination helps or undergirds faith. दृढ़ संकल्प विश्वास को मजबूत बनाता है। Determination means tenacity, the ability to press in, being relentless. और दृढ़ संकल्प जो है हमें आगे बढ़ाता है, अटलता लेके आता है, unwilling to give up, और हार मानने को तैयार नहीं होता, persistence. और जिद्दी हटी। Right now, how many of you have seen runners, कितने लोग ने दौड़ने वाले व्यक्ति को देख रहे, track runners, जो ट्रैक पे दौड़ते हैं? right? Now these track runners will spend many years, और ये जो दौड़ने वाले जो व्यक्ति होते, धावक लोग होते हैं, कई सालों से वो अपने आप को तैयार करते हैं, only to run maybe 100 meters, 200 meters race. केवल वो 100 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की दौड़ को दौड़ने के लिए। But they have to go through so much of sacrifice. लेकिन उनको बहुत सी चीजों को बलिदान करना पड़ता है। Their diet, उनको खाने के लिए उनके प्रक्रिया अलग होती है। you know, every day they have to practice. और हर दिन को अभ्यास करना है। If they're running for 100 meters, they have to, you know, practice every day. उनको हर दिन 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए दौड़ना पड़ता है। They need to have good stamina. उनके पास उनका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए। They need to have good mental strength, mental ability. और उनको मानसिक तौर से उनको परिपक्व अच्छे से बना दृढ़ होना है। And it's very easy to lose, you know, your determination, especially after failing. और दृढ़ संकल्प जो होता है कि वो कभी भी वो जब हार की बात आती है वो कभी भी नहीं हटता है, संकल्प बना रखता है। This is applicable in the world. ये संसार में देखते हैं कि संकल्प को बनाए रखते हैं लोग। But the same thing is applicable now even in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में भी और अभी भी हम संकल्पता को देख सकते हैं। God wants us to be determined. We should be passionate. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से कि दृढ़ संकल्प अपने आप में बना ले। See, this morning I was thinking I want to sleep. मैं सुबह के वक्त सोच रहा था कि मैं थोड़ा सो लूं, I was feeling very sleepy today. क्योंकि आज मैं बहुत ही नींद को महसूस कर रहा था। I said, God, I can't pray and all. मैं परमेश्वर से कहा कि नहीं, मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगा। Maybe 5 minutes more. केवल 5 मिनट और दीजिए सोने के लिए। Or I'll pray tomorrow. It's okay. ठीक है, चलो मैं कल प्रार्थना कर लूंगा। Last night I worked very late. I was preparing for the recording. और मैं कल के रात में काफी समय मुझे लग गया। मैं रिकॉर्डिंग को तैयारी कर रहा था, रिकॉर्डिंग की। Continuously looking at the laptop for hours. और मैं कई घंटे तक अपने लैपटॉप को देख रहा था। Eyes were burning, head was aching. और सिर दुख रहा था, आंख भरी हुई थी। I wanted to get good sleep. तो मुझे एक अच्छी नींद चाहिए था। So I slept at about 11:30, 12 in the night. और मैंने लगभग 11:30 बजे मैं अपने सोने के बिस्तर में चला गया। Said, okay. I said I will sleep late. और मैं काफी देर तक मैं सोऊंगा। But alarm rang. लेकिन अलार्म बजा। My alarm is 2:50. मेरा जो अलार्म लगाया घड़ी में वो 2:50. 2:50 का, 2:50 का। So that I can start prayer at 3 o'clock. ताकि मैं 3 बजे उठकर प्रार्थना कर सकूं। 2:50 where I'll be able to get up? और 2:50 में कैसे उठ पाऊंगा मैं? I woke up. मैं उठा। I said, God, some more time. I want to sleep. प्रभु थोड़ा सा समय दे ताकि मैं सो जाऊं। So I closed my eyes again. फिर से मैंने अपनी आंखों को बंद किया। Suddenly I said, if I don't do this, no sacrifice, no pain, no gain. अगर मैं बलिदान नहीं करूंगा, दर्द नहीं उठाऊंगा, कोई प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा। Got up. मैं उठा। Started at 3 o'clock. 3 बजे शुरुआत किया। 3 to about 5:36. और 3 से लेकर 5 और 6 बजे तक। Over. Day started. ये इस प्रकार मेरा समय निकल गया। Am I tired, sleepy now? क्या अभी मैं सोता हुआ दिख रहा हूँ आपको? थका हुआ दिख रहा हूँ? Much more than each of you, I am more tired. लेकिन आपसे ज्यादा मैं यहाँ थका हुआ हूँ। You give me a pillow, I'll sleep here only. अगर आप मुझे तकिए दे तो मैं यहाँ सो जाऊंगा। But this is strong. लेकिन मेरा यहाँ पर मेरा मन
बहुत ही मजबूत है। So I train my mind every day. मैं हमेशा अपने मन को तैयार करता हूँ। Even as I'm standing, my legs are burning, it's paining. और मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, मेरा पैरों में बहुत दर्द है, उसके बावजूद भी, Because no sleep, no. क्योंकि मैं सोया नहीं, The body gets affected. क्योंकि शरीर में वो असर होता है, असर पड़ता है। But here it's लेकिन मन में determination. दृढ़ संकल्प, I have to do it. मुझे करना है, I will do it. मुझे करना है, Nobody can stop me. मुझे कोई रोक नहीं सकता, The devil cannot stop me. शैतान मुझे रोक नहीं सकता, I have to do it. मुझे करना ही है। I want to be a blessing. मैं आशीष को पाना I चाहता हूँ, want to be minister to people. मैं लोगों की सेवकाई करना चाहता I हूँ, want to bless people. मैं लोगों को आशीषित करना चाहता So हूँ, nothing will stop that. मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। So now after going home, जब घर जाने के बाद first I want to sleep. पहले तो मैं सोऊंगा, Because after that I have to prepare. क्योंकि उसके बाद मुझे तैयारी करना है। Now, there are times where you need that determination. और कई ऐसे समय और समय होता है कि हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ता From है। the Bible, look at the woman with the issue of bleeding. और हम बाइबल में से देखेंगे वो लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। Look at the points there. Faith takes the initiative. अब देखते हैं कि विश्वास उस स्त्री का पहल करता है। Now the problem is we can say, hey, I want to wake up 5 a.m. every day. अगर मैं कहता हूं कि हर दिन मुझे 5 बजे उठना है, तो now if I don't do anything about it, 5 a.m. will come and go also. और अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा तो 5 बजेगा और निकल जाएगा। We have many excuses. हमारे पास कई बहाने हैं। Alarm didn't ring. अलार्म नहीं बजा, Head is paining. Head is paining. मेरा सिर दुख रहा है, Back is paining. कमर दुख रहा है, Leg is paining. पैर दुख रहा है। During prayer time, we'll behave like 60 years old. और हम प्रार्थना के समय हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे 60 साल के बूढ़ा बूढ़ी हो गए। But playing time, खेलने के समय सारा बुढ़ा बुढ़ी का चला गया, जवान हो गए वहां। thank you. You completed it for me. No, it's not to bring us down, but what I'm saying is हमें faith takes the initiative. Okay, if I have to get up at 5 o'clock, let me put the alarm. If I have to start praying at 5, I have to put the alarm at 4:45. अगर मुझे 5 बजे प्रार्थना करना है तो मुझे कम से कम 4:50 का या 55 मिनट The का woman- अलार्म रखना होगा। Woman with the issue of bleeding, लेकिन यहाँ पर जो लहू बहने वाली स्त्री, she said, Jesus is going. यीशु जा रहा है, He won't come to me. वो मेरे पास नहीं आएगा। The gym will not come to you. Bodybuilding हाँ, gym. वो जिम वाला हमारे घर नहीं आएगा, हमारे पास नहीं You आएगा। have to go to the gym. हमको जिम में जाना होगा। So the woman said, I have to go to Jesus. और वो स्त्री ने अपने आप में कहा कि मुझे यीशु के पास जाना होगा। Faith goes against all odds. विश्वास सब इसके विरोध में चलता है। Faith presses past the embarrassment. और अब देखते हैं कि जो विश्वास सारी बातों के पार हो जाता। कई बार People may make fun of you. कई बार लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। ये मसीह लोग थोड़ा ये है, ढीला है, पागल. स्क्रू ढीला है, स्क्रू ढीला है। Screw dealer, whatever. Right? Masi log is little पागल है। mad. They told that to Jesus also. That's okay. और यीशु से भी कहा कि ये लोग थोड़ा सा पागल है, पागलपंती दिखाते हैं लोग। So sometimes we have to face that embarrassment. कई बार ऐसे समस्याओं का, ऐसे विरोधाभास को हमको हमें सामना करना पड़ता है। Faith is pressing past that. और विश्वास शर्मिंदगी को दूर करता है। Faith is faith that will not take no for an answer. और विश्वास जो उत्तर के लिए नहीं लेगा करके कहता है। Faith that presses till the promise has been received. विश्वास जो परमेश्वर की ओर से तब तक आग्रह से बढ़ता है जब तक वो बात को प्राप्त नहीं कर लेता। Right? So let's go to this chapter. Chapter 16 is very important. और 16वां जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। If the person next to you is sleeping, you say, "Ut ja." और आपके बाजू में कोई सो रहा है, उसको बोलो उठ जाओ, ऐसा हाथ से धक्का मार के उठ जाओ। Now simply don't push. जम के धक्का नहीं मारना उसको। Okay, we'll try and finish this chapter. It's a very nice chapter. और ये बहुत अच्छा विषय है। Okay. अध्याय है, इस पर हम चर्चा How करेंगे। to exercise faith? विश्वास का उपयोग कैसे करें? This is the most common question that many people ask us. As ये बहुत ही pastors. साधारण सा प्रश्न है जो बहुत से लोग इस प्रकार के पूछते हैं। I'm reading the word, I am hearing the word, I am doing everything, but how
how to exercise this faith? मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन इसको कैसे उपयोग में ला सकता हूँ? So there are certain things that we must put in mind. लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे मन में रखने की आवश्यकता है। First one, have a desired goal based on God's word. तो हमारे मन में रखने वाली बात, पहली बात वो है परमेश्वर के वचन पर आधारित See, जो इच्छित लक्ष्य को रखे। The Bible says if you have no vision, you will fail. अगर परमेश्वर का वचन कहता अगर तुम्हारे पास कोई दर्शन नहीं है वो असफल है। You have to have a goal in life. आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। Some plan, some purpose. आपके जीवन में कुछ उद्देश्य, कुछ योजना होना चाहिए। Write it down. उसको लिख ले And look at it, read it. और उसको देखे और उसको पढ़े। You know, as a Bible college student, in the cupboards, बाइबल स्कूल के जो स्टूडेंट के जो अलमारे होते हैं, I used to write down. और वो कब उस अलमारे में मैं लिखता हूँ। You know, I will preach one day. एक दिन मैं प्रचार करूंगा। One day I will do this. I will teach in the Bible college. एक दिन मैं बाइबल कॉलेज में सिखाऊंगा। एक दिन मैं ये करूंगा। I will travel all over India. मैं पूरे भारत में घूमूंगा। I used to write all of this. आप ये लिखे। Every day I look in the mirror. जब आप हमेशा प्रतिदिन आप आईने को देखते हैं, I'll read that. उसको पढ़े, Then go wash the toilet. Then I'll go and wash the toilet. तब आप जाकर अपने जो टॉयलेट को साफ करें। But first I'll read that. पहले उसको पढ़े। One day. एक दिन These are the things I will do. मुझे ये काम करना है। Have a desired goal. आपके अंदर इच्छा रूपी लक्ष्य होना है। You should hope for something in the future. और भविष्य के लिए हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए। Second point. दूसरा बिंदु, Be determined to have what God has promised. परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है उसे पाने का लक्ष्य रखे। Remember that God can help you fulfill that promise. लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को जो दिया है पूरा करेगा। Be firm in your decision. आप अपने विश्वास में दृढ़ बने, निर्णय में दृढ़ बने रहे। Don't waver. Don't waver. आप उसमें आप अपने बातों पर लहर के, समुद्र की लहर के समान नहीं बने। So when I was in first year, जब मैं पहला वर्ष में था बाइबल कॉलेज में, I used to keep praying every day, one day. मैं हर दिन प्रार्थना करता था। Then I moved to second year. फिर जब मैं दूसरे वर्ष में प्रवेश किया, When I was in second year, जब मैं दूसरे वर्ष में था, there was a requirement to teach. वहां पर एक ऐसा कार्य था कि वहां पर आपको सिखाना है, शिक्षण देना है। So I used to come and teach the first year students. और मैं क्या करता था, पहले साल में जो पढ़ने के लिए आए उनको मैं प्रशिक्षण देता था, मैं सिखाता था। Be determined that God can open the door for you. आप आपके निर्णय में दृढ़ बने रहे, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। Look at Jesus' response to what the woman with the issue of bleeding did. हम देखते हैं कि वो लहू बहने वाली स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था? Jesus said to her, यीशु ने उससे कहा, "Oh woman, ए स्त्री, great is your faith. तेरा बड़ा विश्वास, तेरे पास बड़ा विश्वास है। Let it be as you desire." आज तू जो चाहती है उसके अनुसार हो। When you and I desire to do something for God's kingdom, जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है, शक्ति होती for है, our own life, परमेश्वर कुछ करना चाहता है for our own life, हमारे जीवन में, for our family, हमारे पारिवारिक में, be determined that God can help you do it. और हम दृढ़ निश्चय कर ले, Whatever it is. जो कुछ है। So at a young age, I said, I want to build a house for myself. और मैं जब जवान था, मैंने कहा कि मैं अपने स्वयं के लिए मैं अपना घर बनाऊंगा। So I began to work very hard. और मैं उसके लिए कठिन परिश्रम किया। I said, I'm going to build a house. और मैं जरूर घर बनाऊंगा मेरे लिए। But I didn't have enough, funds. और मेरे पास उतना आर्थिक जरूरतें नहीं थी उसके लिए। This is a long story, but eventually what happened was, by the time I finished, I worked for maybe about 3-4 years. और मैं अपने जब नौकरी स्थान में 3 से 4 वर्ष में मैंने पूरा किया, God gave me the wisdom. परमेश्वर ने मुझे समझ दिया, बुद्धि दिया। You do like this, and then you start building the house. और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, आपको ऐसा करना है और तुम्हारा भवन तैयार हो जाएगा। So my brothers and I, as a family, we all got together, we planned, and we did it. और मेरे भाई और हम लोग सब मिलकर बैठकर हमने योजना को बनाया और हमने इसको पूरा किया। God has promised it.
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, we desired it, हमने हमारी इच्छा को जाहिर किया, God has fulfilled it. परमेश्वर ने उसको पूरा किया। So it doesn't have to always be in ministry. Doesn't have to always be regarding ministry. और हमारे सेवकाई क्षेत्र में भी कई बार ऐसा नहीं होता है। It can be anything in your life. आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में Be determined आप दृढ़ निर्णय के साथ आगे बढ़े, that God can do it. परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। Third point, fill your heart with the word. We talked about that. तीसरी बात, अपने हृदय को वचन से भरे, हमने इस विषय पर बात कर लिया The है। word of God is food for the spirit. और जो परमेश्वर का वचन उसके आत्मा के द्वारा हमारे अंदर लेके आना है। We all had our lunch हमने दोपहर का भोजन किया and we need that for our physical strength. और हमने शरीर की ताकत के लिए हमने भोज को लिया। How can we make our spirit strong? कैसे हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं? Read the word of God, which is the food for the spirit. परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा जो हमारे लिए आत्मा का भोजन है। 4, चौथी बात, pray and receive by faith. प्रार्थना करें और विश्वास के साथ प्राप्त करें। Keep praying and know that God will give it to us अब by faith. लगातार प्रार्थना में बने रहें और ये विश्वास करें कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है। We see many places in scriptures. और हम वचन में कई स्थानों में देखते हैं। We see people walking in such a great measure of faith. और देखते हैं कि वहां पर एक परिमाण से भरा हुआ लोगों ने विश्वास का कदम को बढ़ाया है। Just that Roman centurion is such a powerful हम example. देखते हैं कि रोमी सूबेदार बहुत ही बिल्कुल दृढ़ विश्वास उसके अंदर था। Master, you don't come home. उसने कहा कि हे गुरु, मेरे घर में वहां तक आने की आवश्यकता नहीं, Just speak the word. केवल वचन की घोषणा करो, My servant will be healed. मेरा दास चंगा हो जाएगा। He received it by faith. आप वो विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते Another हैं। place, this father comes and says, please come and pray for my son. और एक जगह दूसरी जगह देखते हैं पिता ने कहा कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। And that moment when Jesus said, go, it is done according to your will. और वहां पर यीशु मसीह ने तुरंत कहा, जा, तेरे विश्वास ने उसे चंगा किया। At that moment, the child was healed. और उसी क्षण उसका बेटा चंगाई को पाया। Receiving by faith also is important. और विश्वास के द्वारा प्राप्त करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Every time I stand and I preach or I'm teaching the word of God, जब कभी मैं खड़ा होता परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए, सुनाने के लिए, I had this picture as a young boy. I had this picture as a young boy. मेरे अंदर वो दृश्य आता है कि एक जवान लड़का है। And it reminds me of the times when I preached in front of the mirror. और मुझे वो बात याद दिलाता है जब मैं आईने के दर्पण के सामने खड़े होकर प्रचार करता था। Because by faith we receive. क्योंकि विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। And God will open the doors. परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। 5, you speak your faith. 5वां, आप अपने विश्वास को बोले। We speak with a believing heart. अपने विश्वास रूपी हम विश्वास करने वाले हृदय से कहे। Everyone say speak. आप सब कहे बोले। Speak. बोले। We need to learn to open our mouth and speak. हमें सीखना है और हमें उसे बोलना है। I was teaching my children to say Psalms 91. और जब मैं अपने बच्चे को भजन संहिता 91 सिखा रहा था, After they learned it, जब उन्होंने सीख लिया, now it's by heart. अभी उनको पूरा स्मरण हो गया, याद आ गया। So now how they say, sometimes अभी इस वक्त किस प्रकार कहते हैं मालूम है? He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. अब ऐसे करके ऐसा बोलते हैं हम लोग। So what are you saying? क्या कह रहे हैं? Psalms 91. और भजन संहिता 91 बोल रहे हैं। Repeat. Go back. चलो वापस दोहराओ उसको। Say the words. शब्दों को बोलो। Speak the words. वचन को बोलो। When you want cycle, do you come and say, no, one cycle, no. और वहां खड़े होके बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं। You speak. बोले। When you speak, you will receive. जब आप बोलेंगे, आप प्राप्त करेंगे। And my smaller son, when he was 5 years old, he used to say, "The Lord is my shepherd, I shall not." अब मेरा छोटा जो बच्चा, जो 5 साल का बच्चा है, वो भी वो इस प्रकार है, यो मेरा चरवाहा मुझे गड़ी नहीं।
Then he'll go play cycle and come back. और फिर वो फिर जाता है, फिर वो वापस आता है। Sorry, 5 years old, but it's 5 okay. साल का, 5 साल का। But over time, I always tell them the importance of speaking, declaring. मैं हमेशा उन्हें ये सिखाता हूं कि हम वचन की घोषणा करें, बोले। Even in the church, our church family, I always tell people, you need to learn to speak it out. कलीसिया में भी मैं अपने लोगों से बोलता हूं। Nowadays, everyone put that earphones, no? They'll keep talking. Have you seen that? आपने देखा है Earphones. कई लोग हेडफोन लगाकर बस सुनते रहते हैं, उनको मालूम रहता है लोग क्या बोल रहे हैं You करके। won't know who they're talking to. और कई बार वो बात करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा किससे बात कर रहे हैं। One time I got into the lift. एक बार मैं लिफ्ट में मैं चढ़ा, This man is looking at me only. और वो व्यक्ति मुझे देख रहा है। Hello, sir. Yes. हेलो, मुझे देख के बात कर रहा है वो। I said, hi, how are you? मैंने मुझसे पूछा आप कैसे हो करके। वो बोला आपसे मेरे कान में लगा है। Then I realized that even I can speak. No. हाँ, तब मैं समझ गया कि So wherever I am, I speak. जहां कहीं मैं बोलता हूं, Speak the word. परमेश्वर के वचन को बोले, Speak in faith. विश्वास से बोले। And then point number 6, act in accordance to your faith. We talked about that. छठी बात हमने उसको सीखा है, आपके विश्वास के अनुसार कार्य करें। We speak, जब आप बोलेंगे, we think, और सोचेंगे, we must also act in line with it. और उसके साथ हम कार्य में लेके आना है। If you speak and you say, okay, God, you are telling me to do 5 days fasting and prayer. अगर परमेश्वर हमसे बोलता है कि 5 दिन का उपवास प्रार्थना करना है, You think about it. आप उसको सोचें। Don't immediately go to Zomato. तुरंत हम जाके जोमेटो में ऑर्डर ना दे। Don't immediately. Now, even rice and dal will smell like biryani that time. हाँ, अब During fasting prayer. फास्टिंग प्रेयर में भी वो बिरयानी का जो सुगंध आता है, उसी प्रकार दाल चावल का भी सुगंध आता है। Yes or no? But you need to act according to it. लेकिन आप उसको वचन के अनुसार करें। I cannot act in accordance to your faith. आप विश्वास के अनुसार कार्य करें। Thank and praise God. परमेश्वर को स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। Even when we have not received it. अगर आपने अपने जीवन में उसको प्राप्त किया भी नहीं हो तो Say thank you God. धन्यवाद प्रभु, I know I will get it. मुझे मालूम है मिलेगा। I know you will open the door for me. आप मुझे देने वाले, मेरे द्वार And खोलने वाले। when the door opens, जब द्वार खोलेंगे, I should be ready and prepared. मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। So I thank you that you will open the door. धन्यवाद, आप मेरे लिए द्वार खोल रहे हैं। Right now I'm doing something else. अगर मैं अभी इस समय जो कुछ कर रहा हूं, But there will come a time you will open the right door for me. लेकिन समय आने पर आप मेरे लिए द्वार खोलेंगे। Last point. आखिरी, Stay in faith with endurance. Stay in faith. धीरज के साथ विश्वास में बने रहे। We just spoke about this, right? ये भी Endurance is needed. इस पर हमने चर्चा की बात की है। In anything that we do, जो कुछ हम करते हैं, we need endurance. हमें धीरज की आवश्यकता है। For example, this session, some of them were able to endure. और जब इस सेशन में कुछ लोग बड़े धीरज को धरे, Eyes are going like this. आंख ऐसा नीचे लटक रहा है, फिर भी Some- ऐसा खोल रहा है। Some have put their head down and कुछ you लोग speak ऐसा- what you want. कुछ लोग तो ऐसा सिर ऐसा कर रहे कि क्या बोल रहे, चलने दो। Some have said, I am not even coming, I'm going home. और ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि चल मैं घर ही चले जाता हूँ। But you all have endured. लेकिन कुछ यहाँ पर हम सब लोग धीरज धर रहे हैं। Right? सही है, Endurance, even in the small things. छोटी बातों में भी। When the challenges and difficulties come, endurance. जब आपके जीवन में चुनौतियां परिस्थिति आती है, धीरज को धरे। Next chapter, how do we overcome failures? अगला जो अध्याय, सफलताओं पर जय कैसे पाना है। Why do failures happen? क्यों हमारे जीवन में असफलता आती है? Does failures happen because of God? क्या परमेश्वर के कारण असफलता आती है? No. Failures happen because of us. क्योंकि असफलता हमारे स्वयं के कारण आती है। See, the Bible says Moses knew in his heart that he was going to take the people of Israel out of Egypt. He और knew it. मूसा को ये मालूम था कि मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से वहां से निकालूंगा करके। But what is the mistake he made? उसने क्या गलती की? Tell me, what is the mistake that Moses made? मूसा ने कौन सी गलती की?
Sorry? Sorry? No, that is later. वो बाद में Yeah, that's Got it. also a good point. He killed the Egyptian. उसने क्या किया, एक अपने लोगों को मार दिया उसने। Remember that when he was 40 years old, he killed that Egyptian soul because they were, hitting the Hebrews. और देखते हैं कि जो हिब्रू व्यक्ति को मार रहा था, तो मूसा ने क्या किया, उस व्यक्ति को मार दिया जिसने उसको मार रहा था। Now, who told him to do that? किसने बोला उसको करने के लिए? His own anger. वो स्वयं में क्रोधित हुआ He got angry and he thought, hey, I am the one who has to take these people out of Egypt. और मैं वो व्यक्ति हूं, मैं इनको मिस्र में इस देश से छुड़ाकर मैं निकाल सकता हूँ And इसराइलियों को। these Egyptians are hitting them. और ये मिस्री लोग क्या बोलते हैं, लोगों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। So he killed this Egyptian. तो उसने क्या किया, उसको मिस्री को मार दिया। Everyone got to know. और सब लोग जान गए। He had to run away from his life. वो वहां से भागा अपने जीवन को बचाने की So for बचाए। 40 years, he delayed the process. उसने 40 साल लगाया परमेश्वर के उस काम को पूरा होने के लिए। He was looking after his father-in-law's sheep. वो अब क्या किया, अपने ससुर के भेड़ बकरी को चरा रहा था। Whose mistake was that? किसकी गलती थी? Moses' mistake. मूसा की गलती। Sometimes we do something wrong कई बार हम स्वयं में गलती करते हैं and we blame God. और हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, It could be the smallest things. चाहे वो छोटी बातों में। So the mistakes that happen in our lives, जब असफलता गलतियां हमारे जीवन में जब होती हैं, it's okay, it happens. ये समझ ले आइए, हमारे अंदर होता ही रहता है। See, Jesus, लेकिन is very nice. यीशु Jesus, मसीह, हाँ यीशु मसीह कहता है, when he resurrected from the dead, जब वो मृत्यु में से जयवंत हुआ या पुनरुत्थान को पाया, he met Peter. वो पतरस से मिला। What did he tell Peter? पतरस से क्या कहा? I told you, no, you will deny me. मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मेरा इनकार करेगा। You denied me or no? क्या मेरा इनकार किया है कि नहीं? Then when I was on the cross, I was searching for you. You were not there. Only John was there. मैं क्रूस से मैं तुझे देख रहा था, तू दिखाई नहीं दिया, यूहन्ना ही दिखाई दिया। Then you're saying, I'll go back to fishing. तो फिर उसके बाद तुमने कहा कि मैं वापस मछली पकड़ने को जाऊंगा। I wasted 3.5 years with you. मैं तेरे साथ 3.5 साल का समय को मैंने बेकार कर दिया। Did Jesus bring up all his mistakes? क्या यीशु ने इस प्रकार उसकी गलतियों को सामने लेके आया? कहा उससे? What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या कहा? Do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Are you ready to, take this ministry forward? तो उसने कहा, क्या तू तैयार है ये सेवकाई को करने के लिए? What a beautiful example. कितना अति सुंदर एक उदाहरण। Will we make mistakes? क्या हम लोग गलतियां करते हैं? So when you go to Jesus, will he remind us of that mistakes? क्या वो यीशु मसीह आपको याद दिलाता है कि आप ये गलती किए करके? Yes, the work of the Holy Spirit is to bring conviction, but he's not going to, keep pointing out that mistake. हाँ, पवित्र आत्मा हमको उसको बात को बताता है, लेकिन आप पर दोष नहीं लगाता कि आप ये गलती किया करके। Jesus will say, forgiven. Now, what is the next step? Here's हाँ. what I want you to do. यीशु मसीह कहता है, हाँ तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, अभी अगला Forget it. भूल जाओ उसको, Let's look ahead. आगे देखो। What do we do when we experience failure? जब हम असफलता को अपने जीवन के अंदर महसूस अनुभव करते हैं तो क्या होता है? Rest in God's greatness. परमेश्वर की महानता के शरण में आए, Learn from those mistakes. हम उस गलतियों से सीखे। There's a wonderful verse that really spoke to me many years ago. कुछ वर्ष पूर्व परमेश्वर के ये बहुत ही अति सुंदर वचन मुझे याद दिलाता It's है। in Proverbs. I don't know the chapter and verse, but it says, a dog returns to its own vomit. वहां पर यह नीति वचन में लिखा है कि कुत्ता अपनी छटनी को जो भोजन करता है वो अपनी छटनी को छाड़ता है। We make mistakes. हम गलतियां करते हैं, Don't repeat the same mistake again. लेकिन हम फिर से दोबारा उस गलती को दोहराए नहीं। If we do it, it's like a dog returning to its own vomit. अगर हम ऐसा करते हैं जिस प्रकार कुत्ता अपने भोजन करता है और उसके बाद जाकर उल्टी करता है और उसी को खा लेता है वापस। Learn from those mistakes. हम इन गलतियों से सीखे। Right? Put your focus back on God परमेश्वर की ओर हम ध्यान दें and never quit walking in faith. कि मैं विश्वास से कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। Will failures come? क्या असफलता आती है? Will we make mistakes? क्या हम गलतियां करते हैं? Yes. Right? Don't be afraid हम उन बातों से डरना नहीं, to make mistakes. गलती जो हो जाती है। Don't purposely make the mistake. जबरदस्ती हम गलती ना करें,
But when you make a mistake, own up to it and see how you can avoid it in the future. और गलतियां जो अगर हो गई है तो हम भविष्य में ये ध्यान रखें कि मैं उससे कैसे दूर हट जाऊं. See, I always say, right, I practiced and then God opened the door. But after God opening the door, I made many mistakes while preaching. परमेश्वर मेरे जीवन में काम तो करते हैं, लेकिन कई बार मेरे जीवन में कई गलतियां हो जाती हैं. In worship time, I've made mistakes. और आराधना के समय गलती हो जाती है. While preaching also, I've made mistakes. प्रचार के समय भी गलतियां हो जाती हैं. Sometimes, I've made a wrong decision. मैं कई बार गलत निर्णय को ले लेता हूं. So I look after different ministries within APC as well. और मैं एपीसी के अलग-अलग सेवकाई को जब देखता हूं, Or sometimes it's even decisions within the church. और जब कलीसिया के अंदर जब निर्णय की बात आती है तो I've made mistakes. मुझसे गलतियां हो जाती हैं. I've made some harsh decisions. कई बार कठिन मुझे निर्णय लेना पड़ता है. Sometimes I made quick decisions. कई बार मैं जल्दी निर्णय लेता हूं. But I learned not to do this. लेकिन मैं सीखता हूं कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए. Over time I've learned. और मैं उस समय में मैं सीखता हूं. See, I told you, no, if it was 10 years, 12 years back, if I see people disturbed, I would have said, get up and go. 10 साल पहले मेरे अंदर आदत थी कि अगर कोई गलती करता तो उसको मैं वहां से हटा देता था. But over time I've learned from my mistakes. लेकिन उसके बाद वाले समय में मैंने सीखने का प्रयास किया. So we must learn from our mistakes. तो हम अपनी गलतियों से सीखें. Okay? क्या सीखना चाहते हैं? Right? Okay, let's go to the next chapter. अगले अध्याय में हम जाएंगे. We have 20 minutes for the next chapter. अगले अध्याय के लिए हमारे पास 20 मिनट का समय है. Can you endure for 20 minutes? क्या आप 20 मिनट के लिए आप हिम्मत से बैठेंगे, धैर्य से बैठेंगे? सोना मत. सोया तो खो गया. Okay, this is a very good chapter again. Chapter 18. ये 18वां अध्याय बड़ा अच्छा Power of विषय है. collective faith. सामूहिक विश्वास की सामर्थ्य. Now, all this while we were talking about personally how to develop our faith. और ये मैं जो व्यक्तिगत तौर से कैसे हमें बढ़ना है उसके बारे में बात कर रहा था. But now we'll talk about collective faith. अभी लेकिन मैं इस विषय पे बात करूंगा कि सामूहिक तौर से हम कैसे विश्वास में सामर्थ्य को पा सकते हैं. Where there are 2 or more people. अगर मान लीजिए 2 से अधिक लोगों के साथ. The Lord Jesus teaches us. He says, Matthew 18:19. I say to you. यीशु मसीह हमें सिखाता, वचन के द्वारा सिखाता, मत्ती 18 पद से. Yes. Can you read Matthew 18:19? 18-19 पद को पढ़े. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय. No, just verse 19. 19 पद. हिंदी में जल्दी से पढ़े. 19. Again, if 2 of you agree on earth concerning anything, अगर जो 2 लोग जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मांगेंगे, it will be done for them. एक मन होकर वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा. 2 or more. 2 से अधिक. Collective faith. एक मन होकर. Agreeing in faith. और एक मन होकर बांधोगे. Agreeing in prayer. प्रार्थना में बांधोगे. Right? So Ecclesiastes 4:9 says 2 are better than 1. और सबोपदेश 4 अध्याय 9 पद में लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं. So let's look at a few examples of collective faith in action. और हम देखेंगे समुदाय में कैसे सामूहिक तौर से हम विश्वास की सहमति में आगे बढ़ सकते हैं. In Acts chapter 4, और जब प्रेरित काम 4 अध्याय में, we will not read it, but I'll explain what's happening. और मैं उसको पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, मैं इसको बताना चाहता हूँ. The church is very young, very new. और वो कलीसिया बड़ी नई थी और जवान थी. But there was a lot of threats and persecution to the church. लेकिन उस कलीसिया में कई प्रकार के सतावट और परेशानियां थी. So they came together and said, Lord,
We are praying in faith that you will stretch out your hands और वो कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती कि प्रभु तू अपने बलवंत हाथों को भेजकर उस समस्या का समाधान कर and bring healing and do signs, wonders, and miracles. और अद्भुत काम चंगाई को हमारे सामर्थ के काम को भेज. So they prayed in collective faith, तब उन्होंने एक सामूहिक तौर से जब प्रार्थना किया and their prayer was answered. उनकी प्रार्थना सुनी गई. It says they spoke the word with boldness. और बड़े बलवंतक के साथ उन्होंने वचन को बोला, हिम्मत के साथ. There was no fear. उनके अंदर कोई डर नहीं. There was great miracles. और बड़े सामर्थ के काम हुए. There was signs and wonders. और वहां पर चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम हुए. Peter's shadow healed people. और हम देखते हैं कि पतरस की परछाई के छाया के द्वारा बीमार लोग चंगे The हुए. angel of the Lord released Peter from prison. और स्वर्गदूत ने वहां पर देखते हैं पतरस को बंदीगृह से छुड़ाया. They prayed for signs, wonders, and miracles. और उन्होंने अद्भुत कामों के लिए प्रार्थना किया. And they saw it happening. और उन्होंने अपने जीवनों में देखा. They saw it happening among the people as well. और उन्हें अपने जीवन में समझा और देखा उन्होंने. Paul, again a good example. Paul supernaturally healed after being stoned. और देखते हैं कि पौलुस को पथरवाह किया गया. वहां पर भी उस अलौकिक रूप से चंगाई को हम देखते हैं. In Acts 14, प्रेरित काम के पुस्तक उसका 14 अध्याय में they all came and ganged up on Apostle Paul. और सामूहिक तौर से पौलुस को घेर लिया. They stoned him. उसको उस पर पथरवाह किया They गया. dragged him to the end of the city और नगर के बाहर उसको घसीट के ले गए and they threw him away. और उसको बाहर फेंक दिए. The Bible said they supposed him to be dead और उन्होंने सोचा ये तो मर गया. because they stoned him. Stoning was, these people are professional in stoning. और ये लोग बड़े माहिर थे पत्थर से मारने के लिए. Right? Now Paul is thrown and they thought he's dead. और पौलुस को नगर के बाहर घसीट कर फेंक दिए. उन्होंने सोचा ये तो मर गया. Acts 14:20 says. और उसका 14 verse 20. और प्रेरित काम 14 अध्याय उसका 20 पद में इस प्रकार लिखा है. The disciples gathered around him. जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए. And Paul rose up. उठकर वो खड़ा हो गया. And went to the city. और वो शहर की ओर चला गया. This is supernatural. कितना अलौकिक अद्भुत They काम. stoned him so much that they thought he was dead. उसको पथरवाह इतनी बुरी तरह से उस पर किया गया. The disciples gathered around him and they would have prayed for him. और उसके चारों ओर उसके चेले खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना किए. And Paul got up and he went on और the next journey. पौलुस उठा और अपनी यात्रा को चालू कर दिया. Supernatural healing. ये अलौकिक चंगाई. So we must have a solid front of faith. हमें क्या करना है? विश्वास विश्वास का मजबूत मोर्चा होना चाहिए. So in the church, कलीसिया के अंदर we must train our people हमारे लोगों को सिखाने की आवश्यकता है. to walk in faith, विश्वास में चलने के लिए. to pray together in agreement. और एक साथ मिलकर प्रार्थना करना और निर्णय लेना. Right? So when we hear about persecutions happening in our nation, जब हमारे देश में सताव हो रहा है, अब सताए जा रहे हैं, we pray together as a church. हमको कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना चाहिए. Because when we do that, जब हम करते हैं, we're putting a solid front, meaning we are going against the works of the devil. और हम क्या करते हैं? शैतान के विरोध में हम खड़े होते हैं उसको रोकने के लिए. We are advancing boldly to what God wants to और do. बड़ा हियाव के साथ हम खड़े होते हैं बोलने के लिए. So collective faith is very important in the church, in ministry. और सामूहिक जो प्रार्थना है वो कलीसिया के लिए बहुत ही मजबूती बनाता है और ये बहुत जरूरी है. But there are some destroyers of collective faith. लेकिन कई बार हम देखते हैं सामूहिक प्रार्थना में कई बार भेदभाव को हम देख सकते हैं. And sometimes, we may not see good results. कई बार हम सही प्रत्युत्तर या उत्तर को नहीं पाते. Number one, murmuring and complaining. सबसे पहले कारण क्या है इसका? कि लोग कुड़कुड़ाते हैं. Imagine maybe 10 people are coming together to pray. मान लीजिए 10 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं. They're murmuring, complaining about each other. एक दूसरे के बारे में कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं.
He was supposed to do this. अरे वो व्यक्ति ऐसा करना चाहिए था, She was supposed to do this. वो ऐसी करना चाहिए था। Gone. बस शिकायत, There's no unity. हमेशा शिकायत, कोई एकता नहीं। Then a second could be competition and strife. और दूसरा हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता करते हैं लोग। 10 people are praying. 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, One person is praying with full anointing. और एक व्यक्ति बड़े आत्मा से भरकर प्रार्थना करता है, The other person is not praying. दूसरा व्यक्ति बैठ के प्रार्थना ही नहीं कर रहा, बिल्कुल चुपचाप बैठा है। I should pray better than this fellow. अरे मैं इससे अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ। I will use words he's never heard before. ये ऐसे शब्द इस्तेमाल कर, इससे अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करूंगा जो इसने कभी सुना भी नहीं So होगा। now you're waiting for amen. आप बस आमीन का इंतजार कर रहे हैं। Amen. आमीन। Next one, you'll start off. और दूसरा प्रार्थना शुरू करता है। Or he prays for 10 minutes, I'll pray for 12 minutes. अच्छा, ये 10 मिनट प्रार्थना करता है, मैं इससे अधिक प्रार्थना करूंगा। Or it could also be strife. वो क्या करता है, उसको कलह डालता है। No, so I could be upset with somebody or angry with somebody. जब मैं किसी से क्रोधित होता हूँ, And if you're coming together in prayer, और it can be a hindrance. और हम एक साथ समूह में प्रार्थना के लिए बैठते हैं, वो रोड़ा का काम करता है, बाधा डालता है। For example, there's a youth meeting in the church. उदाहरण के Youth लिए prayer. उदाहरण के लिए एक जवानों की प्रार्थना सभा, Now the pastor is given one youth to preach on Sunday. और पास्टर ने एक जवान को रविवार के दिन प्रचार के लिए मौका दिया। And you know that the pastor has given the opportunity to this boy. अब जानते हैं कि पास्टर ने उस जवान को मौका दिया है। Now you'll all come together for prayer. और सब लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना के लिए। Why did pastor give this fellow for prayer, for प्रार्थना करने बैठे हैं, preaching? मन में क्या, अरे पास्टर ने क्यों उसको प्रचार करने के दिया? He doesn't know anything from the Bible. इसको कुछ भी नहीं मालूम बाइबल के बारे में। I will ask him 5 questions. He won't know the answer for all 5. अगर मैं 5 प्रश्नों को पूछ ले तो इसके पास उत्तर नहीं होगा। I know better than him. इससे अच्छा मैं जानता हूँ। I am in this church for 10 years. मैं 10 साल से इस कलीसिया का He is in the विश्वासी हूँ। church for only 3 years. ये 3 साल से कलीसिया में आ रहा है। Why pastor gave him? पर मैं पास्टर ने क्यों दिया, इस पासवान ने That क्यों दिया? anger is becoming more and more. उसके अंदर क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, ईर्ष्या आ रही है उसके प्रति। After prayer, अब प्रार्थना के बाद there's no Jai Masi ki, nothing. वहां पर जय मसीह सलाम कुछ नहीं, No praise the Lord. कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं। He is coming, you are going. वो इधर से आ रहा है, आप इधर से निकल रहे हैं। Now how will God answer that prayer? तो कैसे परमेश्वर उत्तर देगा? Won't happen. कभी नहीं It होगा। will become a hindrance. वो हमारे लिए रुकावट का कारण है। Imagine Jesus' own disciples who had competition. आप देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा थी, प्रतियोगिता बनकर चल रहे थे, प्रतियोगी बनकर चल रहे थे। James and John. और यूहन्ना और याकूब। I'll sit on your left, you sit on my right. ओके, काम कर, इधर यीशु के बाजू बैठ, मैं यहाँ बैठता हूँ, तू यहाँ बैठ। Then the other disciples are saying, "Oh, so what we should do? और तो दूसरे चेले कहने लगे, तो हम क्या करें अब? Sit and look at you. क्या हम बैठ के तुमको देखेंगे क्या? We also did. I am the first, अरे one of मैं the first disciples." मैं पहला चेला हूँ भाई यीशु मसीह का, तुम क्या समझते हैं? Peter is saying, "I walked on water. Did you walk?" पतरस बोलता है, क्या मैं पानी पे चला, क्या तुम पानी पे चले क्या? वो चला नहीं पानी में, तो फिर क्या बात कर रहा, बैठ उधर। Strife. Strife. यहाँ पर देख के प्रतिस्पर्धा चल रही है। Self pride and jealousy एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या can be destroyers of collective faith. और जब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या प्रतियोगी बनेंगे तो क्या होगा, प्रार्थना में हम रुकावट कारण बनेंगे। Good example is in Acts chapter 1. लेकिन एक अच्छा उदाहरण हम प्रेरितों काम की पुस्तक 1 अध्याय में देखते हैं। 120 people 120 लोग बैठकर sat together, एक साथ बैठ गए, one mind, एक one मन, heart. एक मत होकर They prayed for one thing, वो लोग सब मिलकर एक चीज के लिए प्रार्थना किए, for the anointing and the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए। They are not praying, pray for my mother's leg is paining. No. उन लोगों ने ये प्रार्थना, मेरे माँ One का mind. पैर दुख रहा है, वे बीमार है, एक मन। You promised you will send the Holy Spirit. आपने प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा को भेजेंगे। So that's why God really answered that prayer. और सचमुच परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। See, Jesus did this so beautifully. और यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से इस काम को किया। Right? 70 people, he made teams of 2s. और उसने क्या किया,
टीम को बनाकर वो उस सामग्री को, उस 70 को बनाकर सामग्री के रूप में उसने इस्तेमाल किया। 70 people, 70 लोग, teams of 2, जो 2 लोग की टीम, समूह, and he sent them all together, और 2-2 करके उनको भेजा। right? And he said, go, work together as a team. टीम समूह में होकर काम करे, यीशु ने भेजा। Then in the middle of Jesus's ministry, और उस सेवकाई के दौरान यीशु मसीह के, Jesus told the 12 disciples, यीशु मसीह ने 12 चेलों से कहा, I'm going to take a break for some time. मैं कुछ समय के लिए आराम करूंगा, विश्राम करूंगा। Now you go 2 by 2 अब एक काम करो, आप 2-2 करके जाओ to different places. अलग अलग स्थानों में। And they were able to do a great ministry. और उन्होंने बड़े बड़े का सेवा को वहां पर किया। We can do this even now. आज भी हम कर सकते हैं, Collectively as teams, सामूहिक तौर से टीम के रूप में we can go out and do ministry. हम मिलकर सेवा कर सकते हैं। Right? Of course, you know, in North India, the story is completely different. Be हाँ। wise. लेकिन हम उत्तर भारत में देखते हैं कि अभी सेवा करने का तरीका ही बदल गया, लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है। Right? So we must learn to nurture and protect team ministry. हमें सीखना है कि हम किस प्रकार हम विश्वास का पोषण कर सकते हैं। So if there's a team of maybe 2 or 3 people, हो सकता है हमारे समूह में 2 या 3 हो सकते हैं। back each other up equally. एक दूसरे को एक दूसरे को सहयोग करें। Right? 100% you should have faith in that other person. और आप 100 व्यक्तियों पर एक दूसरे पर विश्वास करें। Right? Learn to, even if they're a new believer, give them opportunities. और नया अगर विश्वासी है उसको मौका दे। Right? Let's look at this example. हम इस उदाहरण को देखें। See, Barnabas brought Paul to the ministry. बरनबास ने Brought Paul to the ministry. देखते हैं कि बरनबास ने पौलुस को सेवकाई में लेके आया। But most of the places Paul is preaching. लेकिन हम देखते हैं सबसे कई ज्यादा जगहों में पौलुस प्रचार करते हुए। Both of them went on the first missionary journey. पहली मिशनरी यात्रा में दोनों एक साथ गए। But mostly Paul is preaching. लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर पौलुस प्रचार करते हुए देखते हैं। Very less we hear about Barnabas. बरनबास के बारे में हम बहुत ही कम सुनते हैं। But लेकिन Barnabas didn't say, hey, I am the one who called you. No, you sit down, I will preach. बरनबास ऐसा नहीं कहता, अरे मैंने तुझे लेके आया और तू यहाँ बैठ, मैं प्रचार करूंगा, ऐसा कहा क्या उन्होंने? They worked together as a team. लेकिन दोनों ने मिलकर काम किया। It's like, for example, a musical team. उदाहरण के लिए एक म्यूजिक टीम के लिए, If you're playing a song in one scale, और C scale example, हाँ, उदाहरण के लिए एक गाने को एक स्केल में बजाते हैं। now the keyboard person can't say, no, I don't like that, I'll play a different scale. तो कीबोर्ड बजाने वाला बोलता है, नहीं मुझे ये स्केल में नहीं बजाना, मैं दूसरा स्केल में बजाऊंगा। Guitarist will say, no, I like the other scale. गिटार वाला बोलता है, अरे भाई तुम बजाओ, मैं अपना बजाऊंगा। The drummer will say, I want to play something else. तो ड्रम बजाने वाला बोलता है, मैं अलग हटके बजाऊंगा। What will happen to the team? क्या होगा टीम में? No unity, it will sound very bad. और वहां पर एकता नहीं होगी, अलग अलग प्रकार के स्वरों को हम सुनने पाएंगे। So we must learn to overcome, failure in collective faith. हम क्या, जब सामूहिक तौर से हम इकट्ठा होते हैं, Learn to work as a team. हमें समूह के रूप में उस असफलता पर जय पाने के लिए First thing, सामूहिक तौर से हमें सीखना है। be dead to self-reputation. और हम क्या, आत्म प्रतिष्ठा के लिए मृत हो जाए। Because of me, I should be in front. मैं आगे होऊंगा, मैं सबसे आगे होऊंगा, उसको भूल जाए। Learn to also take a step back. हमें क्या करना है, सीखना है कि हम एक कदम पीछे रहना है। Don't defend God. हम परमेश्वर का सामना ना करें। God is reminding you of some things that you have to change. Do और it. परमेश्वर अगर आपको कोई बात याद दिलाता है तो उसको करें। Don't try to always find fault of others. हमेशा हम दूसरों को दोष देने की कोशिश ना करें। Faults will be there. गलतियां तो होगी, But learn to encourage others. लेकिन सीखे एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहन करते हैं। Pray for each other प्रार्थना एक दूसरे के लिए करें, and work together as a team. एक साथ टीम समूह के रूप में काम करें। Amen? आमीन। Right? So you can do this. Maybe I know some of you have come together as a team. Go back as a team. Minister in your area. आप एक समूह के रूप में यहाँ पर आए हैं और जब वापस जाते हैं समूह के रूप में आप सेवा को करें। Okay?
So let's close for today. We'll pick up from where we stopped. Tomorrow is our last day, so we should be able to complete our portions. कल का आखिरी दिन है, फिर हम उसमें हम पूरे जो बचे हुए अध्याय पर अध्ययन करेंगे। Right. Pastor will pray and close. अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदावन, आपके वचन के द्वारा हमने बहुत सी बातों को सीखा है, किस प्रकार हमारे विश्वास को हम मजबूत कर सके, हम किस प्रकार पोषण को प्राप्त करें ताकि विश्वास में मजबूत हो सके, हमारा निर्णय गलत ना होने पाए, सामूहिक तौर से भी हमें बढ़ने के लिए मदद कर। हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावन हम एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, आपकी आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवा में बढ़ने के लिए हिम्मत दे। प्रभु जी, हमारे अंदर किसी प्रकार का बड़प्पन नहीं होना। आपने हमें सिखाया, जो दान वरदानों को हमें दिया उसका सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए, और खुदावन हमें किसी बातों पर घमंड ना करते हुए, अहंकार की बातों को दूर करते हुए, एकता में एक मन होकर, एक चित्त होकर सेवा प्रार्थना करके हमारे अंदर जो वरदान दिए है उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सहायता कर। धन्यवाद, आपने हमें सिखाया। आपके दास को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, उनको अपनी आत्मा से अभिषेक किया है, और खुदावंद उस अभिषेक को पाकर वचन को हमारे बीच में बोया है। खुदावंद और भी दुगना सामर्थ उन्हें दे, ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद आज से बढ़कर कल का दिन उनके लिए आशीष का कारण बन सके। सहायता कर। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन यहाँ पर आए वचन को सीख रहे, प्रत्येक के साथ हो, हिम्मत दे, चिंताओं से बाहर निकल सके, शंका उनके जीवन से दूर होने पाए, डर उनके अंदर से दूर न पाए, एक दृढ़ विश्वास हम सबके जीवन के अंदर प्रदान कर। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।